everyone, this is Salim Bazmi and welcome to Bazmi classes. Today we are with balanced chemical equation. बैलेंस केमिकल इक्वेशन, जैसा कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन यानी कि केवल केमिकल इक्वेशन के बारे में थोड़ा सा देखा था हमने। लेकिन इस लेक्चर में हम ये देखेंगे कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है और इसको करने का तरीका कैसे है, यानी कि इसको करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, कौन कौन से स्टेप फॉलो करना पड़ते हैं। ओके, तो सबसे पहले अगर हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन को डिफाइन करने की कोशिश करें, अगर तुमसे पूछे कि व्हाट इज बैलेंस केमिकल इक्वेशन, बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है और इसको क्यों किया जाता है, मतलब किसी भी इक्वेशन को बैलेंस क्यों किया जाता है। जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर में भी बता रखा है कि इसको बैलेंस क्यों करते हैं, लेकिन इसको ये जो टॉपिक है जैसे कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन, इसको डिफाइन करना और इस पे क्वेश्चन पुट अप करना कि ये क्यों किया जाता है, ये तुम्हारे एनसीईआरटी का भी एक क्वेश्चन है। अगर तुम एक्सरसाइज पे जाओगे, लास्ट में एक्सरसाइज में तुम देखोगे कि इसी को उठा करके एक क्वेश्चन बना करके पूछ दिया है कि बताओ व्हाट इज बैलेंस केमिकल इक्वेशन एंड व्हाई देयर इज अ नीड टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। ओके, तो सबसे पहले हम समझेंगे कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है। तो अगर हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन की डेफिनेशन को देखें तो ये क्या कहता है कि एक ऐसी इक्वेशन दैट हैज एन इक्वल नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट, यानी कि जो एक ऐसी इक्वेशन जो क्या रखता हो, इक्वल नंबर ऑफ एटम रखता हो प्रत्येक एलिमेंट में, ईच एलिमेंट में ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन। यानी कि इक्वेशन में हमने देखा था कि एक साइड जो थी वो रिएक्टेंट की थी, एक साइड क्या थी, रिएक्टेंट की थी, और एक साइड जो थी वो क्या थी, प्रोडक्ट की थी। एक साइड क्या थी, रिएक्टेंट की थी, एक साइड क्या थी, प्रोडक्ट की थी। तो यही कहता है बैलेंस केमिकल इक्वेशन कि जितने नंबर ऑफ एटम इधर होंगे, रिएक्टेंट साइड होंगे, उतने ही नंबर ऑफ एटम तुम्हारे किधर होने चाहिए, प्रोडक्ट के साइड होने चाहिए। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं, इक्वेशन दैट हैज एन इक्वल नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन इज कॉल्ड ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन। यानी कि दोनों साइड, रिएक्टेंट की साइड और प्रोडक्ट की साइड, जो एटम नंबर के जो एटम होंगे वो क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। अगर इधर दो हाइड्रोजन हो तो दो हाइड्रोजन इधर भी होने चाहिए, अगर इधर एक ऑक्सीजन है तो एक ऑक्सीजन इधर भी होनी चाहिए। यानी कि रिएक्टेंट की तरफ दो हाइड्रोजन, तो प्रोडक्ट की तरफ भी दो हाइड्रोजन होनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से इक्वल नंबर में होने चाहिए। ठीक, तो यानी कि इसको हम एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। देखो, एलिमेंट का या एटम का कुछ न कुछ मास होता है। अगर हम इसको मास के तरीके से देखें या मास के व्यू से देखें तो क्या हम कह सकते हैं, और मास ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू द मास ऑफ द प्रोडक्ट। यानी कि जितना रिएक्टेंट का मास होगा उतना ही तुम्हारा प्रोडक्ट का मास होना चाहिए। क्या कहता है कि जितना तुम्हारा रिएक्टेंट का मास हो उतना ही तुम्हारा प्रोडक्ट का मास होना चाहिए। ठीक है, ये तुम्हारा बैलेंस केमिकल इक्वेशन की बात करता है। फिर ये कहता है कि एक केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की जरूरत क्यों पड़ती है, व्हाई देयर इज अ नीड टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। तो क्यों पड़ती है, तो कहता है कि द केमिकल इक्वेशन नीड्स टू बी अ बैलेंस, यानी कि एक केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की जरूरत इसलिए पड़ती है सो दैट, ताकि इट फॉलोज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ताकि वो इक्वेशन क्या करने लगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करने लगे। सिर्फ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की वजह से, ठीक है, इसी की वजह से हमें क्या करना पड़ता है, बैलेंस करना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद क्या है कि इस बैलेंस के, मान लो कि कोई भी तुम्हें इक्वेशन देता है, ठीक है, अब कोई भी इक्वेशन है उसको बैलेंस करने के तुम्हारे एनसीईआरटी के अंदर कुछ स्टेप दिए हैं। उस स्टेप को मैं क्या करूंगा कि बहुत ही इजी तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से मैं स्टेप वाइज लिखूंगा और इसी स्टेप वाइज के थ्रू मैं क्या करूंगा, तुम्हारे इक्वेशन को बैलेंस करने की कोशिश करूंगा। एक बात समझना, बहुत सारे लोग इसको लेकर के ट्रिक भी बताते हैं, ठीक है, लेकिन मैं सजेस्ट यही करूंगा, डोंट गो ऑन ट्रिक, ट्रिक पे मत जाओ। क्या करो,
कि सिर्फ इस स्टेप को लेकर के 1 से 2 बार क्या करो, कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन क्या कर लो, तुम प्रैक्टिस कर लो, तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएगा कि कैसे बैलेंस को, कैसे किसी भी इक्वेशन को क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। तो फिर तुम्हें किसी भी ट्रिक वगैरह की जरूरत नहीं पड़ने वाली। तो मैं आज यही एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग तुम्हें 5 या 6 या 7 स्टेप में जो भी तुम्हारा है क्या है कि जो इक्वेशन स्टेप, जो इक्वेशन को बैलेंस करने के स्टेप हैं, मैं ये सारे बैलेंस करने के स्टेप को मैं यहाँ पे डिफाइन करूंगा, एक्सप्लेन करूंगा, एंड देन आफ्टर मैं कुछ एग्जांपल लेकर के बताऊंगा। कम से कम मैं 4-5 एक एग्जांपल जो तुम्हारा इसी बुक के अंदर एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है, बुक को ओपन करना, जहां पे लिखा हुआ है कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन, वहां पे तुम्हारा एक एग्जांपल दिया हुआ है आयरन को लेकर के जो कि वाटर के साथ रिएक्ट कराता है, ठीक है, और आयरन ऑक्साइड बनाता है। लेकिन उस एग्जांपल को लेकर के हम एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे और सारा का सारा तुम्हारा क्या होगा, ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन जो है वो कंफर्म हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखो कह रहा है कि हाउ टू बैलेंस, कैसे बैलेंस करें किसी भी इक्वेशन को। तो बैलेंस करने के लिए कह रहा है कि सम स्टेप्स ऑफ बैलेंसिंग बाय एनसीईआरटी, यानी कि एनसीईआरटी के थ्रू मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, कुछ इक्वेशन के कुछ बैलेंसिंग के स्टेप लिखे हैं। तो सबसे पहले क्या किया जाएगा, तुम्हें सबसे पहले कोई भी इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए सबसे पहले तुम्हें एक इक्वेशन दिया जाएगा जो कि अनबैलेंस इक्वेशन होगा। भाई तुम एक बात बताओ, बैलेंस किसको करोगे, बैलेंस किसको करोगे, जो इक्वेशन अनबैलेंस होगा, जो इक्वेशन अनबैलेंस होगा उसी को तो बैलेंस करोगे, और जो बैलेंस होगा वो तो ऑलरेडी बैलेंस होगा, तो फिर उसको बैलेंस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब उसके बाद क्या कहना है कि सबसे पहले तुम्हें प्रोवाइड किया जाएगा द अनबैलेंस इक्वेशन, यानी कि एक इक्वेशन तुम्हें अनबैलेंस वाला इक्वेशन दिया जाएगा। फिर क्या कह रहा है, क्या कह रहा है सेकंड स्टेप में, कह रहा है कि मेक अ लिस्ट, यानी कि जो तुम्हें अनबैलेंस इक्वेशन दिया जाएगा तुम उसमें से क्या करना कि तुम एटम को उसमें से छांट करके, आइडेंटिफाई करके तुम उसकी लिस्ट बनाना, क्या बनाना, लिस्ट बनाना। और तीसरी बात क्या कह रहा है कि आइडेंटिफाई द एटम इन ईच एलिमेंट, और उसके बाद तुम रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड सारे एलिमेंट में, सारे एलिमेंट के एटम को भी क्या करना, आइडेंटिफाई करना, क्या करना, आइडेंटिफाई करना। ये तीसरा स्टेप हो जाएगा। फोर्थ स्टेप क्या कहता है कि आइडेंटिफाई करने के बाद अगर मान लो कि इधर नंबर कुछ और आया, इधर नंबर कुछ और आया, माना इधर जो है हाइड्रोजन 1 है, इधर हाइड्रोजन 2 है, तो एक हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन, तो ये क्या है, अनबैलेंस एटम है। तो इसको हमें बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाइंग द नंबर ऑफ एटम। तो इसमें एक हाइड्रोजन और इधर 2 हाइड्रोजन, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई हमें करना पड़ेगा ताकि दोनों तरफ बैलेंस हो जाए। तो 1 into 2, 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, यानी कि यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एटम इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो पहला क्या हो गया, द बैलेंस इक्वेशन, उसके बाद उस अनबैलेंस इक्वेशन की क्या करो, लिस्ट बनाओ, फिर क्या करो, आइडेंटिफाई द एटम इन ईच एलिमेंट, और प्रत्येक एलिमेंट में क्या करो, तुम एटम को आइडेंटिफाई करो, मल्टीप्लाई द नंबर ऑफ एटम, और एटम को क्या करो, मल्टीप्लाई करो। ये 4 स्टेप हो गए। 4 स्टेप के बाद अब हम चलते हैं 5वें स्टेप की तरफ। 5वां स्टेप क्या कहता है, द फिफ्थ स्टेप सेज दैट प्लेस अ कोएफिशिएंट इन फ्रंट ऑफ द मॉलिक्यूल। क्या कह रहा है कि जो भी तुम्हारे नंबर आए मल्टीप्लाई करने के बाद, उस नंबर को क्या करो, उस इक्वेशन में क्या कर दो, पुट अप कर दो, क्या कर दो, वहां पे जो कोएफिशिएंट के तौर पे उसको क्या कर दो, मॉलिक्यूल के सामने रख दो। ये 5वां स्टेप था। 6वां स्टेप क्या कहता है, कहता है कि चेक इक्वेशन, और नंबर पुट करने के बाद, मॉलिक्यूल के सामने रखने के बाद, प्लेस करने के बाद क्या कह रहा है कि चेक इक्वेशन, इक्वेशन को क्या करो, तुम चेक करो, क्या करो, चेक करो। और उसके बाद अगर चेक करने के बाद बैलेंस आता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं बैलेंस आता है तो फिर से किसी दूसरे एटम को देखो, और अगर वो नंबर गड़बड़ होती है तो उसमें फिर तुम क्या करो, मल्टीप्लाई करो, कोएफिशिएंट रखो और चेक करो, तो तुम्हें लास्ट में बैलेंस केमिकल इक्वेशन मिल जाएंगे। तो ये सारे स्टेप हैं, तुम्हें चाहिए कि इसे तुम अपने नोट में बिल्कुल एज इट इज क्या कर लो, नोट डाउन कर लो,
क्योंकि ये क्वेश्चन पूछता है कि भाई व्हाट इज बैलेंस केमिकल इक्वेशन, बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होते हैं और इसे बैलेंसिंग की जरूरत क्यों पड़ती है, व्हाई देयर इज अ नीड टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। ठीक है, और बाकी ये हाउ टू बैलेंस, ये 7 स्टेप है। ठीक है, इसको बहुत ही मैंने क्या किया है, शॉर्ट कर दिया है, जो कि तुम्हारे एनसीईआरटी में बहुत 2 पेज में पूरा बताया है कि बैलेंसिंग कैसे करनी चाहिए। ठीक है, तो मैं इसको बड़े इजी तरीके से अभी एग्जांपल लेकर के बड़े इजी तरीके से मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो इसको अगर नोट करना हो तो नोट करो। एंड देन इसके बाद हम चलेंगे इसके बाद हम चलेंगे एग्जांपल को लेकर के, एक एग्जांपल लेकर के मैं बताऊंगा। हो गया, आई थिंक इंटरेस्टिंग पीरियड। अब देखना मैं एग्जांपल क्या लेता हूँ, एग्जांपल वही लूंगा जो तुम्हारी बुक के अंदर पहले दिया हुआ है। ठीक है, जो केमिकल बैलेंस केमिकल इक्वेशन के नीचे देखना एक तुम्हारा एग्जांपल लिया हुआ है। एग्जांपल क्या लिया हुआ है, कह रहा है कि तुम आयरन ले लो, क्या ले लो, आयरन ले लो। आयरन को क्या करो, रिएक्ट करा दो किसके साथ, H2O के साथ, किसके साथ, H2O के साथ। तो ये क्या बना लेगा तुम्हारा, ये बना लेगा Fe3O4 यानी कि आयरन ऑक्साइड बना लेगा। ठीक है, और साथ साथ में यहां से क्या होगा, हाइड्रोजन तुम्हारा इवॉल्व हो जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन इवॉल्व हो जाएगा। ये तुम्हारा दिया हुआ है एग्जांपल के, और इसी को लेकर के तुम्हारी बुक के अंदर क्या किया है, सारी स्टेप को क्या किया है, एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसी को लेकर के देखते हैं और फिर उसके बाद हम कुछ एक्सरसाइज के एग्जांपल को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अगर मैं देखो मैंने क्या करना कि पहला स्टेप क्या है, पहला ये स्टेप है कि तुम सबसे पहले अनबैलेंस, तुम्हें क्या मिलेगा, एक अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन मिलेगा। तो अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन मिल गया, और उसके बाद दूसरा स्टेप ये था कि तुम सबसे पहले उसमें से क्या करो, लिस्ट बनाओ किसकी, एटम की इन ईच एलिमेंट। तो अगर मैं देखो सबसे पहले तो तुम इसको क्या मानना, सबसे पहले तो तुम इसको क्या मानना, अगर मान लो कि इसको हमें बैलेंस करना है तो सबसे पहले तुम इसे क्या मानना, इसको पूरा एक मानना। ठीक है, एक एज अ मॉलिक्यूल मानना। तो ये क्या है, ये पूरा एक मॉलिक्यूल के तौर पे तुम इसको सपोज करना। ठीक है, और फिर उसके बाद ये तुम्हारा एक मॉलिक्यूल है और ये फिर तुम्हारा एक मॉलिक्यूल है। कितनी बातें समझ में आई। देखो मैंने क्यों ऐसे सर्कल किया, बात समझना। अभी एक दो स्टेप को बड़े आसान तरीके से एक दो एग्जांपल को समझेंगे, फिर उसके बाद इसमें थोड़ी सी हम स्पीड बढ़ाएंगे। लेकिन सबसे पहले अगर आयरन को देखा जाए तो मैंने पूरा घेर दिया है। घेरने का मतलब, स्क्वायर या सर्कल बनाने का मतलब क्या है, मैं ये कहना चाहता हूं कि जो भी तुम काम करोगे इसके बाहर बाहर करोगे। क्या करोगे, इसके बाहर बाहर करोगे। ठीक है, जो भी तुम काम करोगे इसके बाहर बाहर करोगे। ठीक है, यानी कि यहां पे करोगे, जहां पे क्वेश्चन मार्क है यहां पे करोगे। ठीक है, तुम्हें इसके अंदर कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। इस बॉक्स के अंदर, यानी कि ये जो कहलाता है यहाँ पे जो तुम नंबर रखोगे तो ये नंबर कहलाता है आउटर कोफिशिएंट। क्या कहलाता है, आउटर कोफिशिएंट। और ये अंदर वाला जो है, ये अंदर वाले जो है नंबर, ये कहलाते हैं इनर कोफिशिएंट। क्या कहलाते हैं, इनर कोफिशिएंट कहलाते हैं। तो हमें इनर कोफिशिएंट में कोई छेड़खानी नहीं करनी है, हमें यहाँ पे कोई चीज ऐसी नहीं इंसर्ट करनी है। अगर तुम यहाँ पे क्या करोगे, अगर तुम यहाँ पे क्या करोगे कि अगर मान लो कि यहाँ पे मैंने नंबर डाल दिया, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के चक्कर में 2 ऑक्सीजन यहाँ पे रख लिया, तो ये H2O रखा ही नहीं, ये H2O से चेंज होकर के नया मॉलिक्यूल बन गया। तो हमें नया मॉलिक्यूल नहीं बनाना है। ठीक है, सॉरी, हमें नया कंपाउंड नहीं बनाना है, हमें सेम कंपाउंड ही रहने देना है, लेकिन बैलेंसिंग जो करनी है वो सिर्फ करनी है। ठीक है, तो इसीलिए हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि हमें अंदर की तरफ कोई चेंजिंग नहीं करनी है। बात याद रख लो, ठान लो कि हमें अंदर की तरफ कोई चेंजिंग नहीं करनी है। जो भी चेंजिंग करेंगे बाहर बाहर करेंगे और बाहर बाहर ही हम बैलेंस करेंगे। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो गई होगी।
आ रही बात समझ में? अब समझना कि सबसे पहले मैंने रूल के अकॉर्डिंग बोला था कि सबसे तो पहले तुम्हें क्या मिलेगा, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन मिलेगा। क्या मिलेगा? अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन मिलेगा। पहला स्टेप यही था। दूसरा स्टेप मैंने ये करवाया था कि दूसरे स्टेप में मैंने ये बोला कि तुम्हें अब क्या करना होगा कि तुम्हें लिस्ट बनाना होगा एटम, डिफरेंट एटम की। तो अगर मैं लिस्ट बनाऊं तो इधर तुम्हारा क्या है, सबसे पहले आयरन है तो आयरन को लिख लो, फिर उसके बाद इधर क्या है तुम्हारा हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन को लिख लो, और फिर उसके बाद क्या है ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को लिख लो। तो ये तुम्हारे क्या हो गए, ये डिफरेंट डिफरेंट एटम हो गए रिएक्टेंट की तरफ। भाई एक बात बताना, इस साइड यहाँ पे एरो के पहले ये क्या है, ये रिएक्टेंट है, और एरो के बाद ये वाला क्या है, ये वाला प्रोडक्ट है। तो हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे कि रिएक्टेंट के पहले देखें तो आयरन है, रिएक्टेंट के पहले देखें तो हाइड्रोजन है, रिएक्टेंट के पहले देखें तो ऑक्सीजन है। यही तो तीन डिफरेंट टाइप के एलिमेंट है, ये सब एटम है, इसके अलावा तो कुछ है ही नहीं। इन तीन के अलावा तो कुछ है ही नहीं। अब जरा देखना कि करना क्या है, तो इधर भी वही काम कर लो, इधर भी तो इधर भी क्या है आयरन है, इधर भी हाइड्रोजन है, और इधर भी क्या है ऑक्सीजन है। ठीक है, अब जरा देखना कि अगर आयरन के नंबर को अगर मैं चेक करूं तो इधर आयरन कितना है, एक है, इधर आयरन कितना है, अरे इधर आयरन कितना है, अगर इधर कुछ नहीं दिया तो एक मानेंगे। इधर आयरन कितना है, तो ये आयरन इधर कितना है, तीन है, तो इधर आयरन कितना है, तीन है। अब उसके बाद हाइड्रोजन को अगर देखा जाए तो ये हाइड्रोजन इधर कितना है, दो है, तो इधर हाइड्रोजन कितना है, दो है, तो इधर दो लिख लो। फिर उसके बाद इधर हाइड्रोजन कितना है, दो है, तो इधर हाइड्रोजन कितना है, दो है। उसके बाद ऑक्सीजन इधर कितना है, एक है, और इधर ऑक्सीजन कितना है, चार है। आई थिंक इतनी बातें समझ में आ गई होगी। मैंने क्या किया, पहले एक अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन मिला, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन के बाद मैंने क्या देखा कि मैंने इसको अकॉर्डिंग टू द रूल मैंने क्या किया, लिस्ट बनाया। लिस्ट में मैंने एटम को लिया, पहले सबसे पहले आयरन को लिया, फिर हाइड्रोजन को लिया, फिर ऑक्सीजन को लिया। ठीक है, ये रिएक्टेंट के साइड लिया, ये प्रोडक्ट के साइड लिया, और मैंने जितने नंबर हैं मैंने नंबर को लिख लिया, मैंने नंबर को लिख लिया। जब मैंने नंबर को लिखा तो मैंने देखा कि इधर आयरन एक है और इधर आयरन तीन है, तो भाई रिएक्टेंट की तरफ एक, प्रोडक्ट की तरफ तीन। तो बताओ क्या ये बैलेंस है, नहीं बैलेंस है। क्या ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रहा, नहीं कर रहा। तो यही तो हमें करना है कि लॉ ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर जाए तो हमें बैलेंस करना पड़ेगा। तो हमें तीसरा स्टेप मैंने क्या बोला था कि अगर ये नंबर डिफरेंट आ रहे हैं तो क्या करो, तुम उसे मल्टीप्लाई करो, ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो ताकि ये दोनों क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, यानी कि बराबर हो जाए। तो इसको क्या करो तुम, अगर ये 3 है तो अगर इधर 1 है तो मैं क्या इधर 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या ये 3 नहीं हो जाएगा, तो ये भी 3, ये भी 3। ठीक है, तो अब जो नंबर इधर आए मल्टीप्लाई करने के बाद 3, अब यही 3 वाला नंबर क्या करो तुम उठा करके यहाँ पे क्या कर दो, रख दो। जो नंबर इधर आए यहाँ पे ले आकर के रख दो। अब जो तुमने नंबर यहाँ पे रखा यही क्या हो गया, यही कोफिशिएंट हो गया। क्या हो गया, कोफिशिएंट हो गया। तो यानी कि अब तुमने क्या किया, मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर आया तो तुमने क्या कर दिया कि कोफिशिएंट को प्लेस कर दिया इन फ्रंट ऑफ द एलिमेंट या मॉलिक्यूल। इतनी बातें समझ में आ गई। लेकिन अब उसके बाद देखना, इधर 3 आएगा, इधर 3 आएगा। ठीक है, अब उसके बाद हाइड्रोजन अगर इधर 2 है तो हाइड्रोजन इधर 2 है, तो हाइड्रोजन से कोई मतलब नहीं है, हाइड्रोजन क्या है अभी बराबर है, हाइड्रोजन अभी क्या है बराबर है। लेकिन अगर ऑक्सीजन को देखा जाए तो इधर क्या है, ऑक्सीजन जो है इधर क्या है 4 है, तो इधर क्या है 1 है। तो लो भाई, अगर इधर 4 है इधर 1 है तो बताओ 4 के बराबर करेंगे कि नहीं करेंगे, तो इधर हम क्या करते हैं 4 से मल्टीप्लाई कर दें। अगर हम इधर 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो बताओ ये 4 के इक्वल हो गया कि नहीं हो गया, तो 4 ये भी हो गया, 4 ये भी हो गया। तो बताओ ये जो नंबर आया ऑक्सीजन का कितना है 4, तो बताओ हम यहाँ पे क्या करते हैं 4 रख दें। जब हम 4 रखेंगे तो
ऑक्सीजन कितना हो गया, 4 हो गया। और इधर ऑक्सीजन कितना हो गया, ये ऑक्सीजन कितना हो गया, 4 हो गया। ऑक्सीजन तो बराबर हो गया, लेकिन एक चीज तुम्हारी गड़बड़ हो गई। बताओ क्या, पता है क्या? हाइड्रोजन यहाँ पे अगर देखा जाए तो 2 था, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 था, लेकिन यहाँ पे 4 रखने के बाद हाइड्रोजन क्या हो गया, 4 2 8, यहाँ से अब मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आउटर कोफिशिएंट से इनर कोफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन होता है, तो 4 2 8 और 4 2 8 अगर हमने मल्टीप्लाई किया तो हाइड्रोजन कितना हो गया, 8 हो गया। तो यानी कि ये अब क्या हो गया, 8 हो गया। ठीक है, तो यानी कि अब हमें यहाँ भी क्या करना पड़ेगा, 8 करना पड़ेगा, 8 करना पड़ेगा। तो लाओ 4 से मल्टीप्लाई कर दो, बराबर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो यानी कि हाइड्रोजन में हम क्या करते हैं, 4 रखते हैं, हाइड्रोजन में हम क्या करते हैं, 4 रखते हैं। तो बताओ क्या हो जाएगा, 4 2 8। तो बताना आयरन जो कि पहले 1 था, अब कितने हो गए, 3। तो 3 आयरन इधर, 3 आयरन इधर, 3 आयरन इधर, तो 3 इज इक्वल टू 3। तो बताओ आयरन अब इधर इधर कितने हो गए, 3, और आयरन इधर कितने हो गए, 3, बराबर हो गया। अब उसके बाद हाइड्रोजन को अगर देखा जाए तो 4 2 8 हाइड्रोजन, तो 8 हाइड्रोजन, बताओ इधर 4 2 8 हाइड्रोजन, 8 हाइड्रोजन, ये भी इक्वल हो गए। अब उसके बाद ऑक्सीजन को अगर देखा जाए तो ऑक्सीजन इधर कितने हो गए, 4 ऑक्सीजन, तो 4 ऑक्सीजन बराबर इधर कितने ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन, तो इधर भी कितने ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन। तो बताओ जितने नंबर तुम्हारे रिएक्टेंट की तरफ उतने प्रोडक्ट की तरफ, जितने रिएक्टेंट की तरफ उतने प्रोडक्ट की तरफ, जितने रिएक्टेंट की तरफ उतने प्रोडक्ट की तरफ। ये क्या था, ये रिएक्टेंट था, ये क्या था, ये प्रोडक्ट था, ये रिएक्टेंट था, ये प्रोडक्ट था। तो बताओ नंबर ऑफ एटम इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम, रिएक्टेंट की तरफ नंबर ऑफ एटम इज इक्वल टू प्रोडक्ट की तरफ नंबर ऑफ एटम क्या हो गए, बराबर हो गए। अगर नंबर बराबर हो गए तो बताओ मास भी बराबर होगा कि नहीं होगा, क्या ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गया कि नहीं हो गया, क्या ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर गया कि नहीं कर गया, कर गया। ये पहला एग्जांपल था जो कि तुम्हारे एनसीईआरटी में इसी को लेकर के समझाया है। अब तुम लोग सोच रहे हो सर इतनी टाइम लगेगी हमें एक बैलेंस इक्वेशन करने में, एक इक्वेशन को बैलेंस करने में? नहीं लगेगी। तुम 4 से 5 इक्वेशन को बैलेंस करके देखो, तुम्हारे दिमाग में खुद इतना तरीका बैठ जाएगा, इतना वे हो जाएगा, इतना वे आ जाएगा तुम्हें सॉल्व करने का कि तुम खुद उसको 4 तरीके से करने लगोगे। बस 10 से 15 सवाल, 10 से 15 क्वेश्चन तुम क्या करो, सॉल्व करो, और अभी देखना 2-4 के बाद तुम देखना खुद तुम्हें लगने लगेगा इजी। क्लियर है? तो अभी ये वाला क्या था, ये वाला तुम्हारा एनसीईआरटी का एक एग्जांपल था जो कि तुम्हें पूरा बैलेंस केमिकल इक्वेशन लेकर को इसी पे बताया है। अब मैं चलता हूं क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 ओपन करोगे तो उसमें तुम्हें क्या दिया है कि कुछ बैलेंसिंग को लेकर के क्वेश्चन दिया हुआ है। तो उस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, और उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सिर्फ एक ही मकसद है हमें, हमारा वो क्या, प्रैक्टिस करना। क्या, प्रैक्टिस करना। तो तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 6 में, क्वेश्चन नंबर 6 में 4 पार्ट दिए हुए हैं। कितने पार्ट दिए हुए हैं, 4 पार्ट दिए हुए हैं। तो 4 पार्ट में से पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 पे जाना एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में, जिसमें से ए वाला जो है वो ये कहता है कि एक नाइट्रिक एसिड दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, नाइट्रिक एसिड दिया हुआ है। और नाइट्रिक एसिड जो है, नाइट्रिक एसिड जो है यानी कि HNO3, ठीक है, नाइट्रिक एसिड दिया है, साथ साथ में इसको रिएक्ट कराता है किससे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से। किससे रिएक्ट कराता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट कराता है। तो क्या बनेगा, कैल्शियम नाइट्रेट बनेगा। क्या बनेगा, कैल्शियम नाइट्रेट बनेगा। क्या बनेगा, कैल्शियम नाइट्रेट बनेगा। और साथ साथ में तुम्हारा क्या निकलेगा, वाटर रिलीज हो जाएगा। क्या रिलीज हो जाएगा, वाटर रिलीज हो जाएगा। ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 6 एक क्वेश्चन है जिसमें कहता है कि HNO3 लो, CaOH2 लो, ठीक है, दोनों को क्या कराओ, रिएक्शन कराओ, ये रिएक्टेंट का साइड हो गया और प्रोडक्ट तुम्हारा ये बनेगा। और कहता है कि तुम इस क्वेश्चन में क्या करो, इसको बैलेंस करो। इसको क्या करो,
बैलेंस करो। तो बैलेंस करने के लिए मैंने क्या बोला था कि सबसे पहले मान लो कि तुम्हें कोई भी केमिकल इक्वेशन दी जाती है, कोई भी केमिकल इक्वेशन दी जाती है, तो सबसे पहले वो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, तो सबसे पहले तुम उसकी क्या करो, लिस्ट बनाओ। क्या करो, लिस्ट बनाओ। तो सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ, ये क्या है हमारा नाइट्रिक एसिड है। क्या है, नाइट्रिक एसिड है। ये क्या है हमारा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है। और ये तुम्हारा क्या है, कैल्शियम नाइट्रेट है। ये क्या है तुम्हारा, कैल्शियम नाइट्रेट है, ठीक है। तो नाइट्रिक एसिड रिएक्ट कर गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, बन गया तुम्हारा कैल्शियम नाइट्रेट और वाटर रिलीज आउट हो गया। तो अब हमें क्या करना है कि सबसे पहले एक इक्वेशन दिया है, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन दिया है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले लिस्ट बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले लिस्ट बनाएंगे, फिर उसके बाद उसको क्या करेंगे, अगर अनबैलेंस होगा तो उसको नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, और जितना नंबर आएगा उसको कोफिशिएंट के तौर पे रखेंगे, और कोफिशिएंट पे रखने के बाद उसको हम एक बार चेक करेंगे, और उसके बाद वो बैलेंस केमिकल इक्वेशन होगा, ठीक है। तो सबसे पहले लिस्ट अगर हम बनाएंगे तो इधर हमें क्या मिलता है, सबसे पहले हाइड्रोजन मिलता है। क्या मिलता है, हाइड्रोजन मिलता है। फिर उसके बाद क्या मिलता है, हाइड्रोजन हो गया, उसके बाद हमें क्या मिलता है, नाइट्रोजन मिलता है। तो हमें क्या मिल गया, नाइट्रोजन। फिर उसके बाद ये क्या हो गया, ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन के बाद अगर हम चलें तो फिर हमें क्या मिलता है, कैल्शियम। फिर उसके बाद ऑक्सीजन मिलता है जो कि हो चुका है यहाँ पे। फिर उसके बाद हाइड्रोजन मिलता है जो कि हो चुका है यहाँ पे, ठीक है। तो फिर इसको रिपीट करने की कोई जरूरत नहीं है। इतनी बातें समझ आ गई। फिर उसके बाद मेरी बात समझना, ये तो रिएक्टेंट की साइड हो गई। अब उसके बाद अगर मैं प्रोडक्ट की साइड जाऊं तो प्रोडक्ट की साइड में मुझे क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। सीक्वेंस सेम लिख लेना, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कैल्शियम। इतनी बातें समझ में आ गई। अब उसके बाद हम क्या करेंगे कि हम देखेंगे कि हाइड्रोजन जो है वो रिएक्टेंट की साइड कितना है, रिएक्टेंट की साइड कितना है, और हम ये देखेंगे कि प्रोडक्ट की साइड कितना है, ठीक है। तो रिएक्टेंट की साइड अगर हम देखें तो हाइड्रोजन जो है रिएक्टेंट की साइड जो है, रिएक्टेंट की साइड हाइड्रोजन जो है वो कितना है, तो एक, और ये देखो, देखना ये क्या है, ये तुम्हारा एक है हाइड्रोजन, ठीक है। अगर इधर से कहा जाए तो ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, लेकिन ये जो ब्रैकेट में बंद है, इस ब्रैकेट के बंद होने का मतलब है कि इसके अंदर जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन से इसका मल्टीप्लीकेशन है। क्या है, इसका मल्टीप्लीकेशन है इसका। तो हाइड्रोजन यहाँ पे एक और यहाँ पे दो, तो यहाँ पे नंबर क्या है, दो, तो 1 into 2, तो यहाँ पे कितना हो गया, 2 हो गया। कितना हो गया, 2 हो गया। तो मल्टीप्लीकेशन है भाई यहाँ पे। तो यहाँ पे कितने हो गए हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन हो गए, और यहाँ पे कितने हाइड्रोजन हो गए, 1 हाइड्रोजन हो गए। इस तरीके से टोटल हाइड्रोजन कितने हो गए, टोटल हाइड्रोजन कितने हो गए, 3 हाइड्रोजन हो गए। कितने हाइड्रोजन हो गए, 3 हाइड्रोजन हो गए। लेकिन समझना, ऐसे करोगे कोई बात नहीं, हो जाएगा, क्वेश्चन तुम्हारे सॉल्व हो जाएंगे, लेकिन कभी कभी यूनिट का यहाँ पे मिस्टेक हो जाता है, एक यूनिट का मिस्टेक हो जाता है, कभी कभी एक एक का, क्योंकि अभी तुम नए हो इस बैलेंस, इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए थोड़ी सी मिस्टेक लाजमी है इसमें, अगर इस तरीके से करते हो तो। हालांकि हो जाता है, लेकिन समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कहता हूँ कि थोड़ा सा इसको तो मॉडिफाई कर लो। क्या कर लो, अगर यहाँ पे एक हाइड्रोजन है तो इसको क्या कर लो, अलग अलग कर लो। एक हाइड्रोजन यहाँ पे है और दूसरा हाइड्रोजन क्या यहाँ पे है, तो ये 2 हाइड्रोजन, तो इसमें एक हाइड्रोजन इस वाले में, 2 हाइड्रोजन इस वाले में, इसको ऐसे कर लो, ये मेरे अकॉर्डिंग है, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना, हालांकि तुम चाहो तो टोटल भी कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योरसेल्फ, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना, अगर इधर हाइड्रोजन देखा जाए तो इधर हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं, सिर्फ 2 हाइड्रोजन। इतनी बातें क्लियर होगी। अब उसके बाद जब नाइट्रोजन की तरफ हम चलते हैं तो नाइट्रोजन यहाँ पे कितना है, नाइट्रोजन यहाँ पे हमें कितना देखने को मिलता है, सिर्फ एक नाइट्रोजन और कुछ नहीं है। तो नाइट्रोजन सिर्फ कितने हैं, एक है। नाइट्रोजन सिर्फ कितने हैं, एक है। इधर नाइट्रोजन कितने हैं, इधर देखो, ये भी तुम्हारा क्या है, मल्टीप्लीकेशन है। क्या है, मल्टीप्लीकेशन है। यहाँ पे एक है तो यहाँ पे कितने हैं, 2, तो 1 into 2, तो 2, तो कितने नाइट्रोजन हो गए, 2 नाइट्रोजन हो गए। तो यहाँ पे नाइट्रोजन कितने हो गए, 2 नाइट्रोजन हो गए। आई थिंक इट इज क्लियर। फिर उसके बाद जब ऑक्सीजन पे चलते हैं तो इधर ऑक्सीजन कितने, 3, ठीक है। तो ऑक्सीजन मैं ऐसे करूंगा जैसे कि मैंने किया, 3,
और इस वाले में जब आओगे तो ऑक्सीजन यहाँ से फिर देखो मल्टीप्लीकेशन है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखो ये ऑक्सीजन 1 और ये 2, तो 1 into 2 तो 2, तो 2 ऑक्सीजन, तो कितने ऑक्सीजन हो गए? 2 ऑक्सीजन। तो टोटल ऑक्सीजन 5, हाइड्रोजन टोटल कितने? 3, नाइट्रोजन कितने? 1। उसके बाद जब इधर आओगे तो ऑक्सीजन इधर कितने? तो अब देखो यहाँ पे O3 है, ये नाइट्रोजन से कोई मतलब नहीं है, यहाँ नाइट्रोजन से कोई मतलब नहीं है। अरे भाई NO3, O3 का मतलब है कि यहाँ पे इस 3 का नाइट्रोजन से कोई मतलब नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है, ये सिर्फ O3 है। और फिर उसके बाद बाहर क्या दिया हुआ है? 2 दिया हुआ है, तो 3 2 6, और कितने ऑक्सीजन हो गए? 6, और ये कितने हैं? 1, तो टोटल कितने ऑक्सीजन हो गए? 7, ठीक है। तो यहाँ पे कितने ऑक्सीजन हो जाएंगे? 3 2 6 और प्लस 1 इधर है 1, तो टोटल कितने हो गए? 6 1 7 ऑक्सीजन। कितने हो गए? 6 1 7 ऑक्सीजन, 7 ऑक्सीजन। फिर उसके बाद कैल्शियम की बात करें तो इधर कैल्शियम कितना है? 1 है, और इधर कैल्शियम कितना है तुम्हारा? 1 है। इतनी बातें क्लियर होगी। अब बैलेंस अभी करना है, क्या करना है? बैलेंस करना है। अगर नंबर देखा जाए तो 1 + 2 टोटल कितना है? 3, और इधर कितने हैं? 2, तो 3 और 2 नहीं है बैलेंस, बिल्कुल नहीं है। इधर कितने हैं? 1, और इधर कितने हैं? 2, ये भी बैलेंस नहीं है। 3 और 2 5, और इधर 6 1 7, तो 5 और 7 ये भी बैलेंस नहीं है। 1 1, केवल यही मुझे लग रहा है कि बैलेंस भी है। अगर देखा जाए इसमें केवल बैलेंसिंग में तो केवल यही बैलेंस है। तो बैलेंस करते हैं भाई। अगर इधर हाइड्रोजन को छोड़ दो, सबसे पहले तुम क्या करो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को सबसे पहले इसको बाद में ही करने की कोशिश किया करो, इसको बाद ही में किया करो। क्या किया करो? बाद में किया करो, ठीक है। अगर मैं बैलेंस करने की बात कहूं तो सबसे पहले नाइट्रोजन देखें, इधर 1 है, तो इधर नाइट्रोजन कितने हैं तुम्हारे? 2 है। तो नाइट्रोजन को क्या कर लो तुम? बैलेंस कर लो। तो 1 into 2, तो कितने हो गए तुम्हारे नाइट्रोजन? 2 नाइट्रोजन हो गए, और इधर भी 2 नाइट्रोजन हो गए। यानी कि इस साइड नाइट्रोजन में क्या कर दो तुम? देखो ये नाइट्रोजन है, तो मैंने कहा कि अंदर की तरफ, मैंने क्या कहा था कि अंदर की तरफ कोई छिड़कानी नहीं करेंगे, जो भी करेंगे बाहर की तरफ करेंगे। तो यहाँ पे क्या कर दो? नंबर 2 कर दो, तो 2 नाइट्रोजन हो गया। क्या हो गया? 2 नाइट्रोजन हो गया। यहाँ से अगर देखा जाए 2 नाइट्रोजन हो गया, ठीक है। अब उसके बाद जब 2 नाइट्रोजन हुआ, 2 नाइट्रोजन इधर भी हो गया, 2 नाइट्रोजन इधर भी हो गया। तो इधर अगर हाइड्रोजन को अब देखा जाए, अगर इधर हाइड्रोजन को देखा जाए तो 2 हाइड्रोजन और इधर 2 हाइड्रोजन, यानी कि अब ये कितना हो गया? ये 1 हाइड्रोजन था, लेकिन अब कितने हाइड्रोजन हो गए? ये 2 हाइड्रोजन हो गए। तो 2 और 2 4, तो टोटल 4 हाइड्रोजन हो गए, ठीक है। और इधर कितने अभी हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन है। तो क्या इसको भी हम 4 नहीं करें? तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 into 2 क्या हो जाएगा? 4। तो अब यहाँ पे क्या कर दो? 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 2 4, यानी कि 4 हाइड्रोजन इधर भी हो गए, ठीक है। तो हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया, नाइट्रोजन भी बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन पे आते हैं। ऑक्सीजन अगर आप देखें तो ऑक्सीजन इधर कितना है? 3 और 2, 3 2 6, और 6 और ये 2 8, यानी कि अब इधर ऑक्सीजन कितने हो गए? 8 ऑक्सीजन हो गए। यानी कि यही गड़बड़ हो गया ना, तो 3 और 3, हाँ 3 गुना 6, और 6 और 2 8, तो यानी कि यहाँ पे 3 गुना 6 हो गया, और 6 और 2 8 हो गया। यानी कि 3 2 6 और 2 8, यानी कि अब यहाँ पे टोटल 8 ऑक्सीजन हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं? 6 और 1 7, हमें 1 ऑक्सीजन इधर बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो इधर कितने हैं? 3 2 6 और 2 8, अरे तो ऑलरेडी बढ़ चुका है, ठीक है। तो इधर भी टोटल ऑक्सीजन कितने हो गए तुम्हारे? 8 ऑक्सीजन हो गए। कितने हो गए? 8 ऑक्सीजन हो गए, ठीक है। उसके बाद अगर कैल्शियम को देखा जाए तो 1 है, कैल्शियम को देखा जाए 1 है, तो बताओ बैलेंस हुए कि नहीं हो गया? हो गए। तो बताओ हाइड्रोजन, ये थोड़ा सा बाकी लोगों से थोड़ा सा मुश्किल है। मुश्किल का मतलब तुम लोगों के लिए मुश्किल लगेगा, थोड़ा सा लगेगा, क्योंकि इसको 2-3 बार इसको प्रैक्टिस करो तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा, ठीक है। प्रैक्टिस पे है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस पे है। प्रैक्टिस करोगे ऑटोमेटिक तुम्हें समझ में आता जाएगा, 2-3 बार प्रैक्टिस करो समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो हाइड्रोजन बताओ कितने हो गए? 4। इधर हाइड्रोजन कितने हो गए तुम्हारे? 4।
तो 4 इधर बराबर हो गए। इधर नाइट्रोजन कितने हो गए 2, इधर नाइट्रोजन कितने हो गए 2 बराबर हो गए। ऑक्सीजन इधर कितने हो गए 8, इधर कितने हो गए 8 बराबर हो गए। कैल्शियम इधर कितने हो गए 1, कैल्शियम इधर कितने हो गए 1 बराबर हो गए। यानी कि जितना तुम्हारा रिएक्टेंट के साइड था उतना ही तुम्हारा प्रोडक्ट के साइड हो गया। नंबर ऑफ एटम, ये क्वेश्चन नंबर 6 का पहला पार्ट था। अब इसी के साथ बी देखते हैं। बी वाला देखो, तुमको अब बिल्कुल भी ऐसे ही करते करते 2-3 एग्जांपल कर लोगे तो आसान लगने लगेंगे। बी वाला क्वेश्चन क्या कहता है समझना। बी वाले में कहता है कि NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड ले, क्या ले लो सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लो, और इसको तुम क्या कर दो H2SO4 के साथ रिएक्ट करा दो। किसके साथ H2SO4 के साथ रिएक्ट करा दो, ठीक है। और उसके बाद H2SO4 के साथ रिएक्ट कराओगे तो तुम्हें क्या मिलेगा Na2SO4, क्या मिलेगा Na2SO4 प्लस साथ साथ में यहाँ पे फिर से क्या हो जाएगा वाटर रिलीज हो जाएगा, वाटर मिल जाएगा, ठीक है। तो समझना तुमने क्या लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया और सल्फ्यूरिक एसिड लिया। ये क्या है तुम्हारा सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है तुम्हारा सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ तुमने क्या ले लिया सोडियम सल्फेट ले लिया। ये क्या है सोडियम सल्फेट है, सोडियम सल्फेट, और ये तो पानी है वाटर है, ठीक है। कह रहा है कि अब तुम्हें एक अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन ये दिया गया है, अब तुम इसको क्या करो बैलेंस करो, क्या करो बैलेंस करो। बैलेंसिंग में हम केवल बैलेंसिंग पे ध्यान देंगे और कुछ नहीं, केवल बैलेंसिंग पे ध्यान देंगे, ठीक है। तो अब फिर मैंने क्या कहा कि तुम क्या करो कि एलिमेंट के क्या करो तुम लिस्ट बनाओ। सबसे पहले अनबैलेंस दे दिया गया, पहले लिस्ट बनाओ, तो लो लिस्ट बना दे रहा। सोडियम, ये सोडियम के बाद क्या आ गया ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद क्या आ गया हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के बाद फिर हाइड्रोजन, तो हो गया हाइड्रोजन। फिर क्या है तुम्हारा, फिर तुम्हारा है सल्फर, सल्फर के बाद क्या है ऑक्सीजन, ठीक है। इधर क्या है फिर से सोडियम, सोडियम के बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के बाद सल्फर, सल्फर के बाद ऑक्सीजन मैंने दो बार कर दिया क्या सोडियम ऑक्सीजन हाइड्रोजन और सल्फर। अब ये लास्ट वाला लिखने की जरूरत नहीं है, दो बार करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो सोडियम ऑक्सीजन हाइड्रोजन सल्फर हो गया, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे नंबर को लिखेंगे कि पहले रिएक्टेंट के साइड कितने हैं, तो रिएक्टेंट के साइड कितने हैं एक है, तो सिर्फ एक है, ठीक है। ऑक्सीजन इसकी तरफ कितने हैं एक, एक और 4 5, तो 1 और 4 5, तो 1 और 1 इसमें है और 4 इसमें है, ठीक है, ठीक है सल्फ्यूरिक एसिड में। फिर उसके बाद हाइड्रोजन 1 और 2 3, यानी कि 1 और इधर कितने 3 है। फिर उसके बाद क्या मैं पूरा करके ऐसे करूं क्या या चलो एक और देख लो, फिर उसके बाद हम पूरा टोटल करके देख लेंगे एक बार, ठीक है। सल्फर, सल्फर इधर कितना है 1 है, तो सल्फर इधर कितना है 1 है, ठीक है। अब उसके बाद इधर सोडियम कितने हैं 2, इधर सल्फर कितने हैं 1, इधर ऑक्सीजन कितने हैं 4 और 1 5, तो 4 और 1 5, ठीक है। और इधर हाइड्रोजन कितने 2, सिर्फ 2, ठीक है। अब बैलेंस करने के चलते हैं, ठीक है। अब चलो ये रिएक्टेंट का साइड है, ये प्रोडक्ट का साइड है, ठीक है। इधर सोडियम 1 है, इधर सोडियम 2 है, तो क्या कर दो तो तुम मल्टीप्लाई कर दो इसको किससे 2 से, तो सोडियम 2 हो गया, सोडियम 2 हो गया। अब जितने से मल्टीप्लाई किए हो यहाँ पे इसको क्या कर दो आउटर कोफिशिएंट पे रख दो, तो बताओ 2, तो कितने हो गए 2 सोडियम 2 सोडियम, सोडियम तो बराबर हो गए। लेकिन अब देखना ऑक्सीजन क्या हो गया गड़बड़ हो गया, तो यहाँ पे कितने ऑक्सीजन हो गए 2 ऑक्सीजन और यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है 4 ऑक्सीजन,
तो टोटल कितने ऑक्सीजन हो गए? 6 ऑक्सीजन। कितने हो गए? 6 ऑक्सीजन। तो यहाँ पे कहाँ पे बढ़ गया ऑक्सीजन? इस वाले में क्या हो गया? 2 ऑक्सीजन हो गया। तो 1 इंटू 2 कर दो, तो 4 और 2 टोटल कितने ऑक्सीजन हो गए? 6 ऑक्सीजन। और भाई इधर ऑक्सीजन कितने थे? अभी 5 है, तो कितने हैं? 4 और 1 5। कितने हैं? 5। तो अभी इसको रहने दे, ठीक है। लेकिन अभी हाइड्रोजन को एक बार जरा देखो, हाइड्रोजन को अगर देखो तो इधर कितने हैं? इधर कितने? 2 हाइड्रोजन। और इधर कितने? 2 हाइड्रोजन। तो 2 और 2 4 हाइड्रोजन, यानी कि ये भी क्या हो गया? हाइड्रोजन इधर कितने थे? 2 हाइड्रोजन है ना, मैंने कहां से 3 लिख दिया। 2 हाइड्रोजन, ठीक है, 2 हाइड्रोजन। अब उसके बाद इसके बाद अगर हम देखें तो हाँ, ये 2 हाइड्रोजन हो गए और ये 2 हाइड्रोजन हो गए। तो ये 1 इंटू 2 हाइड्रोजन इधर बढ़ गया, तो 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, तो टोटल कितने आ गए? 4 हाइड्रोजन। अभी इधर कितने हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन। तो मैं क्या इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो बराबर 4 हो जाएगा। 4 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन। तो यहाँ पे जो 2 मैंने बढ़ाया, तो लाओ इस वाले हाइड्रोजन में 2 बढ़ा दो, तो क्या हो गया? 2 दूनी 2 टू द 4 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन हो गया। लेकिन जैसे ही 4 हाइड्रोजन किया तो ऑक्सीजन कितने हो गए? 2 ऑक्सीजन। इधर कितने ऑक्सीजन? 4 ऑक्सीजन। तो 4 और 2 6 ऑक्सीजन। इधर कितने थे? 6 ऑक्सीजन। इधर भी कितने हो गए? 6 ऑक्सीजन। तो इधर भी 6 ऑक्सीजन हो गए, ठीक है, ऑक्सीजन भी बराबर हो गया। सल्फर इधर 1 है, सल्फर भी इधर भी 1 है, तो ये ऑलरेडी क्या है? इक्वल है, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या हो गया? सोडियम और सोडियम, तो इधर भी 2 सोडियम, इधर भी 2 सोडियम बराबर हो गया। इधर ऑक्सीजन कितने हो गए? ऑक्सीजन इधर 6 हो गए, इधर ऑक्सीजन कितने हो गए? 6 हो गए, ये भी बराबर हो गए, ठीक है। उसके बाद हाइड्रोजन इधर कितने हो गए? 4। इधर हाइड्रोजन कितने हो गए? 4, ये भी बराबर हो गए। इधर कितने? सल्फर 1, इधर कितने? सल्फर 1, ठीक है, ये भी बराबर हो गए। इसके बाद तुम्हारी इसी बुक का मतलब इसी के आगे सी वाला देखते हैं, सी वाला क्या है, ठीक है। सी वाला क्वेश्चन क्या कहता है, यानी कि ये दूसरा था, और तीसरा जो कि सी वाला है वो क्या कहता है? सी वाला कहता है कि तुम ले लो NaCl। क्या ले लो? NaCl, ठीक है। NaCl के साथ इसको रिएक्ट कराओ तुम किससे? AgNO3 से। किससे रिएक्ट कराओ? AgNO3 से, ठीक है, AgNO3 से रिएक्ट कराओ। तो ये तुम्हारा जो बनेगा, ये बनेगा तुम्हारा AgCl। क्या बनेगा? AgCl और प्लस, बताओ AgCl बन गया तो तुम्हारा क्या बच गया? अरे ये Ag और Cl साथ में आ गए तो बचा क्या? NaNO3। तो तुम्हारा लास्ट में क्या बनेगा? प्रोडक्ट जो बनेगा NaNO3 बनेगा। क्या बनेगा? NaNO3 बनेगा, ठीक है। तो क्या पहले नाम देख लें, तो ये क्या है तुम्हारा? सिल्वर नाइट्रेट है, सिल्वर नाइट्रेट है। इसी को क्वेश्चन में तुम्हारा रिवर्स भी कर सकता है। अगर मान लो कभी क्वेश्चन में पूछे कि बताओ सिल्वर नाइट्रेट, केवल वर्ड में लिख दे और पूछे कि बताओ इसको बैलेंस करो, तो सिल्वर नाइट्रेट नाम जरूर याद रखना, ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट। और तुम्हारा लास्ट में क्या हो गया? सोडियम नाइट्रेट। ये क्या हो गया? सोडियम नाइट्रेट। ये तो सिल्वर क्लोराइड है, सिल्वर क्लोराइड, ठीक है, नाम भी याद रखते रहना। फिर उसके बाद इसको करना है बैलेंस। तो बैलेंस करें अगर, तो सबसे पहले इधर डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट को लिख लें, लिस्ट बना लें, सोडियम, ठीक है। फिर उसके बाद इधर क्या है? Cl, फिर क्या है? Ag, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है? नाइट्रोजन, फिर क्या है? ऑक्सीजन, ठीक है। इधर क्या है? सोडियम, फिर क्या है? Cl, फिर क्या है? Ag, फिर क्या है? नाइट्रोजन, फिर क्या है? ऑक्सीजन, ठीक है। अब चलते हैं, नंबर लिख लेते हैं कि कितने कितने नंबर के प्रेजेंट है, कितने कितने नंबर में प्रेजेंट है। तो जरा देखना, सोडियम इधर कितना है? 1। इधर सोडियम कितना है? 1, ठीक है। इधर क्लोरीन कितना है? 1। इधर क्लोरीन कितना है?
एक। इधर सिल्वर कितना है? एक। और इधर सिल्वर कितना है? एक। नाइट्रोजन इधर कितना है? एक। नाइट्रोजन इधर कितना है? एक। ऑक्सीजन इधर कितना है? तीन। ऑक्सीजन इधर कितना है? तीन। अब एक बात बताओ, सोडियम एक, क्लोरीन एक, सिल्वर एक, नाइट्रोजन एक, ऑक्सीजन तीन। तो बताओ, जब ये ऑलरेडी क्या है? इक्वल है। ऑलरेडी ये क्या कर रहा है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को क्या कर रहा है? फॉलो कर रहा है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रहा है। ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है। ऑलरेडी क्या है? बैलेंस्ड है। ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है। बैलेंस करने की जरूरत ही नहीं है। नो नीड टू बैलेंस बिकॉज़ इट इज ऑलरेडी बैलेंस्ड। क्लियर? सी वाला ये पार्ट था। ये क्वेश्चन नंबर सी था। सी के बाद हम आएंगे डी की तरफ। कहां पे आएंगे? डी की तरफ। लास्ट है डी वाला। उसके बाद तुम्हारा कुछ और एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, उसको भी मैं बताऊंगा, ठीक है? लेकिन जरा देखना क्वेश्चन नंबर 6 का डी वाला पार्ट। क्वेश्चन नंबर 6 का डी वाला पार्ट क्या है? एग्जांपल में कह रहा है कि बेरियम क्लोराइड है BaCl2, कह रहा है कि इसका रिएक्शन करा दो किसके साथ? H2SO4 के साथ करा दो। किसके साथ करा दो? H2SO4 के साथ करा दो। और H2SO4 के साथ कराओगे तो तुम्हें मिलेगा बेरियम सल्फेट BaSO4 और प्लस, ठीक है, HCl मिल जाएगा। HCl मिल जाएगा, ठीक है? तो ये क्या हो गया? तुम्हारा बेरियम क्लोराइड हो गया। ये क्या हो गया? बेरियम क्लोराइड हो गया, ठीक है? और उसके बाद ये क्या हो गया? तुम्हारा बेरियम सल्फेट हो गया। बेरियम सल्फेट हो गया, ठीक? बेरियम क्लोराइड, बेरियम सल्फेट। चलो बैलेंस करते हैं। सबसे पहले क्या करें? क्या लिस्ट बनाए हम? हाँ बिल्कुल लिस्ट बनाए। तो बेरियम हो गया, ये क्या हो गया? क्लोरीन हो गया, फिर क्या हो गया? हाइड्रोजन हो गया, सल्फर हो गया और ऑक्सीजन हो गया, ठीक है? इधर क्या हो गया? बेरियम हो गया, इधर क्या हो गया? क्लोरीन, और फिर उसके बाद ये क्या है? हाइड्रोजन, इसके बाद सल्फर, इसके बाद ऑक्सीजन। क्लियर है? फिर उसके बाद हम क्या करेंगे कि बेरियम क्लोरीन हाइड्रोजन सल्फर ऑक्सीजन इतने ही तुम्हारे क्या है? एटम है। बैलेंस करना है। नंबर लिख लो पहले। चलो भाई नंबर लिखते हैं। नंबर कितना है इधर? 1 है। क्लोरीन का कितना है? 2 है। हाइड्रोजन का कितना है? 2 है। सल्फर का कितना है? 1 है। ऑक्सीजन का कितना है? 4 है। ऑक्सीजन का कितना है? 4 है, ठीक है? इधर बेरियम का कितना है? 1 है। सल्फर का कितना है? बेरियम का क्लोरीन का कितना है? 1 है। फिर इसके बाद हाइड्रोजन का कितना है? 1 है। और फिर उसके बाद सल्फर का इधर कितना है? 1 है। ऑक्सीजन का कितना है भैया? 4 है। तो ऑक्सीजन कितने हो गए? 4 हो गए। देखो इसमें तुम्हारा क्या क्या, ये वाला तो सेम है, बैलेंस है। ऑक्सीजन भी बैलेंस है, सल्फर भी बैलेंस है। गड़बड़ होगा तो सिर्फ तुम्हारा क्या? क्लोरीन और हाइड्रोजन, ठीक है? तो मैं कह रहा हूं कि इधर 2 है, इधर क्या है? 1 है। क्लोरीन इधर कितना है? 2 है। क्लोरीन इधर कितना है? 1 है। तो हाइड्रोजन इधर कितना है? 2 है। हाइड्रोजन इधर कितना है? 1 है। तो लाओ भाई यहाँ पे हम क्या करें? क्लोरीन को अगर मैं 2 कर दूं, तो क्लोरीन क्या हो गया? इक्वल हो गया। तो क्लोरीन पे हम क्या कर दें? ये क्लोरीन है तो यहाँ पे हम क्या कर दें? 2 रख दें, आउटर कोफिशिएंट। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया? क्लोरीन को 2 कर दिया। तो बताओ ये क्लोरीन तो इक्वल हो गया, हाइड्रोजन को अगर देखा जाए तो हाइड्रोजन इधर 2 थे, हाइड्रोजन इधर 1 है। चलो हाइड्रोजन को बैलेंस करने चाहते हैं, तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने जब हम गए तो यहाँ ऑलरेडी 2 रखने पे हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। तो इधर भी हाइड्रोजन कितने हो गए? 2 हो गए। तो इधर भी हाइड्रोजन कितने हो गए? 2 हो गए। इधर भी क्लोरीन कितने हो गए? 2 हो गए। यानी कि एक बैरियम क्लोरीन 2, हाइड्रोजन 2, सल्फर 1, ऑक्सीजन 4। इसका मतलब कि ये क्या हो गया?
बैलेंस्ड हो गया। ये क्या हो गया? बैलेंस्ड हो गया। यानी कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करने लगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करने लगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करने लगा। और इस तरीके से हमने एक्सरसाइज के चारों क्वेश्चन को किया। इसके बाद हम देखेंगे इसी एक्सरसाइज के 4 क्वेश्चन और हैं जो कि तुम्हारे सेंटेंस के फॉर्म में है, वर्ड के फॉर्म में है। तो उस वर्ड और सेंटेंस के फॉर्म में सॉल्व करने के लिए हमें कुछ क्या नाम है कि फार्मूला को राइट करने के तरीके देखने पड़ेंगे। तो चलो उसको पहले देखते हैं।